Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, geht alles gut bei euch? Dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन टाइम prepositions ये होती हैं ये और ये। तो फ्रेंड्स यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर। सीखते हैं जहां आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में और शेयर करता हूं इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी कंट्री के बारे में, जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती हैं सेशन के एंड में। तो लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों एक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन टाइम प्रेपोजिशंस के साथ। लेट्स गो, लोस गेट्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल दी जर्मन मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज का टॉपिक तो मैं आपको बता चुका हूँ जो है टाइम प्रेपोजिशन। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, कई बार आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के किसी भी पार्ट में हो सकता है। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। कमेंट करने से मोटिवेशन और फीडबैक मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले मेरी तरफ से आने वाले सभी वीडियोस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन टाइम प्रेपोजिशन मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। जर्मन एंड जर्मनी दोनों एक साथ, यानी लैंग्वेज और जनरल नॉलेज एक प्लेटफॉर्म में एक वीडियो में। लेट्स गो, लोस गेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टुडेज टॉपिक ये रहा आपके सामने। व्हाट आर जर्मन टाइम प्रेपोजिशंस वाज इन Präpositionen mit Zeit angaben। देखिए फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन एक्यूजेटिव भी होती हैं, डाटिव भी होती हैं और टू वे प्रेपोजिशंस भी होती हैं। टू वे प्रेपोजिशन का मतलब जो एक्यूजेटिव और डाटिव दोनों होती हैं। तो ये तीनों अलग अलग सेशन में आपके लिए बना चुका हूँ, इनको आप ज़रूर देखिए। इनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट आज की जो प्रेपोजिशंस मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ टाइम के लिए यूज़ होती हैं फ्रेंड्स। टाइम का मतलब जैसे घड़ी का टाइम, कोई सीजनल टाइम, कोई मंथ का टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम। ये होती है टोटल 5 प्रेपोजिशन फ्रेंड्स। देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहली होती है ओम, दूसरी होती है इम, थर्ड होती है फोन या बिस, फोर्थ होती है आप, और लास्ट और फिफ्थ होती है हमारी आम, यानी कि 5 टाइम प्रेपोजिशंस। तो एक एक प्रेपोजिशन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा सेंटेंसेस के साथ। आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि टाइम के साथ इन प्रेपोजिशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, एक्सप्लोर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए पहली प्रेपोजिशन आपकी स्क्रीन पर आ गई, जिसका मतलब होता है ओम, यानी कि एट। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर टाइम, एग्जैक्ट टाइम, यानी ओवर साइड। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी प्रोग्राम का, कोई इवेंट का ऑलरेडी शेड्यूल्ड होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कोई फिक्स टाइम होता है, तो वहाँ पर हमें ये ओम यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एट। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेडियो की फ़ोटो है। अब ये रेडियो क्या बता रहा है इस प्रेपोजिशन के थ्रू? देखिए ये आ गया एग्जाम्पल आपके सामने। दस रेडियो प्रोग्राम बिगिन उम 10 Uhr। इसका मतलब बनता है दी रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 10 AM। सपोज़ कीजिए आप FM सुनते हैं और कोई आपका फेवरेट प्रोग्राम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका ओम यूज़ होगा, यानी एट। दस रेडियो प्रोग्राम बिगिन उम 10 Uhr, द रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 10 AM। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने पहली स्लाइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये वाली प्रेपोजिशन फिक्स टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कैसे यूज़ होती है। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। अब ये आ गई बस आपके सामने। अब ये बस आपको इस प्रेपोजिशन के थ्रू क्या बता रही है? वो कह रही है ये डेर बुस कॉम्ट उम 15 Uhr आन, यानी कि द बस अराइव्स एट 3 PM। सपोज़ कीजिए आप जर्मनी में हैं और किसी बस स्टैंड पे बैठे हैं और आप एक बस का वेट कर रहे हैं। आपके सामने ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पर यही सेम चीज़ लिखी हुई है, डेर बुस कॉम्ट उम 15 Uhr आन, द बस अराइव्स एट 3 PM। तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको अवेयर नहीं थी इस चीज़ के। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये वाली प्रेपोजिशन पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, तो ये होगी हमारी पहली प्रेपोजिशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरी प्रेपोजिशन देखते हैं। ये आपके सामने है इम। इम का मतलब होता है इन। इसको कैसे समझते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर सीजन या मंथ। तो सीज़न को बोलते हैं यारेसाइट और मंथ होता है आपका मोनाट।
तो किसी भी पर्टिकुलर सीज़न के लिए या मंथ के लिए कोई हम सेंटेंस या सीक्वेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम इम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है इन। अब ये आपके सामने एक टेम्परेचर गेज है, या आप थर्मामीटर कह सकते हैं, या कोई टेम्परेचर को नापने वाला कोई डिवाइस। ये बोल रहा है इम समर इट इज जेयर वार्म इन इंडियन। इसका मतलब बनता है इन समर इट इज़ वेरी हॉट इन इंडिया। तो ये एक पर्टिकुलर सीज़न के बारे में सेंटेंस है फ्रेंड, यानी कि ये आपको मालूम है कि समर सीज़न के अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इन समर या इम समर, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर सीज़न की बात हो रही है। तो ये इम प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है इन, वो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक केक। अब ये केक आपको इस प्रेपोजिशन के थ्रू क्या बता रहा है, देखिए, इन ऑगस्ट कॉम्ट माइन गेबुर्स्टाग। इसका मतलब बनता है इन अगस्त कम्स माई बर्थडे। तो ये एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में बात होगी कि जो बर्थडे है वो मेरा अगस्त में आता है। आपका जो भी बर्थडे जिस मंथ में आता है आप उसको इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपका सेकंड प्रेपोजिशन जो मैंने आपको बताई, इम, स्लाइड्स के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, कमेंट ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी थर्ड प्रेपोजिशन क्या कहती है। थर्ड प्रेपोजिशन मैंने आपको बताई थी फोन बिस, यानी कि फ्रॉम टिल। देखिए, इट इज़ यूज फॉर सम ड्यूरेशन, जिसे बोलते हैं ज़ाइड टावर। कोई एक इवेंट, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म हो जाती है, या कोई इंसान कोई पर्टिकुलर चीज़ एक टाइम फ्रेम में करता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ़ोन और बिस। अब यहाँ पर एक फिटनेस फ्रीक पर्सन है जो एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, या मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ट्रेनियर टैगलिश फोन 6 bis 8 Uhr। तो ये इसका एक शेड्यूल है, ये सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक्सरसाइज करता है, ट्रेन करता है अपने आप को। तो वही एग्जांपल आपके सामने है, ट्रेनियर टैगलिश फोन 6 bis 8 Uhr, यानी कि ही एक्सरसाइजेस डेली फ्रॉम 6 till 8 AM। तो ये इसका एक शेड्यूल है जो डेली करता है। आप भी कुछ करते होंगे, वहाँ पर आप फ़ोन और बिस लगा सकते हैं जो आपका डेली रूटीन हो। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ वर्कर्स हैं, कुछ टेक्निकल वर्कर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए इस प्रेपोजिशन के अंदर ये आपको क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं डी बेलेगशाफ्टन आर्बाइटन फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग। तो बेलेगशाफ्टन फ्रेंड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ होते हैं। इनका मतलब बनता है, इस एग्जाम्पल का मतलब बनता है द वर्कर्स वर्क फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। तो यूरोप के अंदर एक आम चीज़ है फ्रेंड, बड़ी कॉमन चीज़ है कि जो काम होता है वो मंडे से फ्राइडे तक ही किया जाता है। तो वही चीज़ आपके सामने है, द वर्कर्स वर्क फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, यानी कि दी बेलेगशाफ्टन आर्बाइटन फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग। तो फ्रेंड्स ये आपकी 3 प्रेपोजिशंस कवर हो गई हैं, आपको समझ में आई होंगी। और नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके देखिए या मुझे कमेंट करिए, मैं तो आपके लिए हूँ ही, आपकी हेल्प के लिए। तो आई होप कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, बट अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिए। अब बढ़ते हैं आगे और जो हमारी सेकंड लास्ट प्रेपोजिशन है वो देख लेते हैं। फोर्थ प्रेपोजिशन अब, स्टार्टिंग फ्रॉम। इट इज़ यूज फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी साइट पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये वाली प्रेपोजिशन पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जब कोई एक इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि वो कब तक चलेगी, उसका जो है टाइम फ्रेम कब तक होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं अब, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम। अब ये आपकी स्क्रीन पर एक आप देख रहे हैं, एक ऑफिस का सीन है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं इस प्रेपोजिशन के थ्रू, देखिए, उनजेर ब्यूरो ट्रेफिन बिगिन अप सेन वर्क, यानी कि आवर ऑफिस मीटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM। तो ये वन ऑफ द एम्प्लॉय आपको बोल रहा है कि हमारी मीटिंग जो है वो 10 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन वो चलती कब तक है ये नहीं मालूम है। हो सकता है 1 घंटा चले, 2 घंटा चले या पूरा दिन चले, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, टॉपिक के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना है आप, जहाँ पर एक इवेंट स्टार्ट तो हो रहा है एक टाइम पे, बट ख़त्म कब होगा ये नहीं मालूम। तो ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल आपके केस में। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ये एक बच्चा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, स्पील्ड फुटबॉल आप 17 Uhr, यानी कि ही प्लेज फुटबॉल फ्रॉम 5 PM। अब ये डेली प्लेग्राउंड में आता है और 5 बजे खेलना स्टार्ट करता है, लेकिन कब तक खेलता है इसके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए है कि ऐसी सिचुएशन में आपने ये वाली प्रेपोजिशन लगानी। आप टाइम शुरू होने का है, लेकिन ख़त्म होने का कब है ये नहीं मालूम। तो ये 4 प्रेपोजिशंस हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
अब बढ़ते हैं आगे और हमारी लास्ट प्रेपोजिशन जो फिफ्थ है वो क्या कहती है, वो होती है हमारी आम। आम का मतलब होता है ऑन या इन। इसका डिटेल में मतलब देखिए, इट इज़ यूज फॉर सम डे टाइम, यानी टाग या टारगेट साइट। तो किसी एक पर्टिकुलर डे पे कोई इवेंट होता है या डे के किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आम। अब बढ़ते हैं आगे, आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ये कुछ रेस्टोरेंट की फ़ोटो है, इस पर लिखा हुआ है am Sonntag frühstücke ich im Restaurant, यानी कि ऑन संडे आई विल ब्रेकफास्ट इन रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि संडे को मेरा एक जो शेड्यूल है वो फिक्स है कि मैं रेस्टोरेंट में जो है ब्रेकफास्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपका यूज़ हो गया आम। ऑन संडे आई विल ब्रेकफास्ट इन रेस्टोरेंट, am Sonntag frühstücke ich im Restaurant। तो ये आपकी फिफ्थ प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं बैठे हुए पार्क में। अब ये क्या कह रहे हैं, am Samstag treffe ich meine Freunde। वन ऑफ दी फ्रेंड बोल रहा है, वो कह रहा है ये ऑन सैटरडे आई मीट माई फ्रेंड्स। तो उसका शेड्यूल है कि वो हर सैटरडे को अपने फ्रेंड से मिलता है। तो ये चीज़ पहले से ही उनकी जो फिक्स थी। तो ये आपकी सिचुएशन होगी लास्ट प्रपोजिशन का सेकंड एग्जांपल। तो आई होप कि सारा सेशन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, जो मैंने टाइम के लिए आपको आज समझाया। तो ये ख़त्म हो गया है हमारा कंटेंट। अब आगे बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट में, जो होता है जनरल नॉलेज पार्ट, जो जर्मनी कंट्री या जर्मन लोगों से जुड़ा हुआ होता है। अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ है MP3 ऑडियो। अगर आप म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए आज बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है। MP3 ऑडियो आपको जानकर हैरानगी होगी फ्रेंड्स, इसका भी जो इन्वेंशन हुआ था वो जर्मनी के अंदर हुआ था और एक जर्मन पर्सन ने करा था। देखिए कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इट इज़ डिज़ाइंड एंड क्राफ्टेड बाय कार्ल हाइंज ब्रांडेनबुर्ग। ये इनके जो इंजीनियर थे, जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, ये उनका नाम है। बाय प्रोफेशन ही इज़ जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एर्लांगन न्यूरेमबर्ग। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता लग गया कि MP3 फॉर्मेट जो होता है ऑडियो का, वो जर्मनी ने ही हमें दिया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। नेशनैलिटी इनकी थी, ये जर्मनी से थे और इन्होंने इसको रिलीज़ या यूज़ किया था 1993 में, कितने साल पहले। और जैसा कि आप जानते ही हैं, MP3 इज़ अ कंप्रेस्ड म्यूजिक फाइल विच रिक्वायर्स लेस डिस्क स्पेस एंड ईजिली ट्रांसफर। तो बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जिनकी एक्सटेंशन MP3 होती है। तो ये आज आपको पता लग गया कि ये वाला जो फॉर्मेट है, इसको देने वाला कंट्री जर्मनी ही था और हमें जर्मनी को और एक जर्मन पर्सन को ही क्रेडिट देना है फ्रेंड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, आपको नहीं पता होगा कि वो जर्मनी ने बनाई हैं या जर्मन लोगों ने बनाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने सारे वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ फ्रेंड्स। उन वीडियोस को भी देखें, वहाँ पे भी आपको जाके ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। लैंग्वेज तो चलो है ही, वो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाना, बट ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, उन लोगों की अचीवमेंट्स, उस देश की अचीवमेंट्स का भी हमें पता हो फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा जो मैं आज आपके लिए बनाकर लेकर आया। और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ लैंग्वेज पढ़ते रहिए और ये जनरल नॉलेज जो सेशन होते हैं इनको भी एंजॉय करते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जिस पे मिलता हूँ मैं। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना चल रहा है, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, जर्मन पढ़ते रहिए घर पे ही। कहाँ? आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे फ्रेंड्स। तो आने वाले सेशन में भी मैं ऐसी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन, एक नए टॉपिक पे। तब तक ध्यान रखिए और जर्मन में आपसे कहूँगा बिस बाल्ड, चूज़, चाओ, ऑफ विडरज़ेन, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम, सेफ टाइम, थैंक यू सो मच।